हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ अनदर वन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। दिस इज नोन एज द स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड। आज हम पढ़ेंगे स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड को, और स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड के अंदर ये भी एक आइटरेटिव टेक्निक है टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द फंक्शन, और ये ज़्यादातर मिनिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो भाई फटाफट से आइए बगैर टाइम जाए के सीखते हैं कि ये हमारे पास जो आइटरेटिव टेक्निक है ये किस तरीके से अपने फंक्शन को मिनिमाइज कर दिए विद द हेल्प ऑफ द आइटरेशंस, और इसके स्टॉपिंग क्राइटेरियाज क्या होते हैं। फटाफट से आइए सीखते हैं। तो स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड नथिंग बट द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इसका सबसे पहला जो मैं अगर बात करूं प्रोसीजर की, तो उसमें प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहला प्रोसीजर आपके पास होता है इनिशियल गैस। क्या होता है बेटा? इनिशियल गैस होता है। इनिशियल गैस x1 आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, x1 y1 जो भी आपका, मतलब ये आपकी मर्जी हो, 0 0 लो, 1 0 लो, 1 1 लो, 1 2 लो, 2 3 लो, इट्स अप टू यू। ये जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ पे होगी इनिशियल गैस के साथ। इनिशियल गैस के साथ के बाद आप जो है आपकी सर्च डायरेक्शन को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? सर्च डायरेक्शन। अब क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जो ऑप्टिमल पॉइंट होगा उसको सर्च भी तो करना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है विद द हेल्प ऑफ द आइटरेशंस। तो सर्च डायरेक्शन हम कहाँ से निकालते हैं बेटा? सर्च डायरेक्शन निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपके पास क्या होता है बेटा? एस आई इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट, जिसको मैं यहाँ पर आई भी कह सकता हूँ। जो भी आप इनिशियल गैस लेते हो उसी पॉइंट पर आपने सर्च डायरेक्शन को ढूंढना पड़ेगा। तो सर्च डायरेक्शन ढूंढने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बेसिकली क्या होगा? फाइंड द स्टेप साइज लेमडा। और स्टेप साइज लेमडा कैसे निकालना है फटाफट से आइए सीखते हैं। मैंने कहा एस आई का ट्रांसपोज निकालोगे, फिर एस आई को आपने ऐसे ही रख देना है, फिर नीचे आने के बाद आपने एस आई का ट्रांसपोज अगेन निकालना है, फिर आपने निकालना है द हेशियन मैट्रिक्स ऑफ द फंक्शन एक्स आई। आपने क्या निकालना है? हेशियन मैट्रिक्स ऑफ द फंक्शन, एंड दोबारा एस आई से आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना, और एस आई इज द सर्च डायरेक्शन जो कि आप यहाँ से निकाल लोगे। तो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्टेप साइज इन लेमडा। लेमडा कैलकुलेट कर लोगे। लेमडा कैलकुलेट करने के बाद अपनी डायरेक्शन को क्या करते हो बेटा? अपडेट करोगे। क्या करोगे? डायरेक्शन को अपडेट करोगे। तो अपडेट कैसे करते हैं बेटा? एक्स आई प्लस 1 इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स आई प्लस लेमडा आई एंड मल्टीप्लीकेशन विद एस आई। दिस इज द फॉर्मूला, और ये काफ़ी ज़्यादा मेथड्स के अंदर यूज होता है, जैसे कि मैंने कॉजी न्यूटन मेथड में भी आपको बताया था। इसके अलावा मैंने डेविड एंड फ्लेचर पोवेल मेथड में भी बताया था, और स्टीपेस्ट डिसेंट में भी आपको बता रहा हूँ। सेम फॉर्मूला होता है अपडेट करने का अपने सोल्यूशन को। और आपका जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन चेक कैसे होगा? अब आप यहाँ पे याद रखना कि आपका जो नेबुला होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, मैं आपको यहाँ पर आई नहीं आई प्लस 1 लिख देता हूँ, क्योंकि आपके पास जो इटरेशंस आती हैं वो जरूरी नहीं कि पहले पे रुके, ज्यादा पे भी रुक सकता है। वो आपका जो सोल्यूशन है ना वो तकरीबन, ये इक्वल टू नहीं है, तकरीबन जो है वो क्या होना चाहिए? 0 के करीब होना चाहिए। तो वही आपका क्या होगा? ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो दैट विल बी द प्रोसीजर ऑफ टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड। तो ये आपके पास क्या है? प्रोसीजर है। तो यहां तक तो हमने बात कर ली। अगर आपका जो सोल्यूशन है वो यहां तक मतलब इक्वल 0 आ जाए, वो भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर इक्वल नहीं आता, मतलब बहुत ज्यादा करीब आ जाए 0 के, तो वो भी आपका ऑप्टिमल पॉइंट्स हो सकता है, और तकरीबन तकरीबन इसमें 4 to 5 इटरेशंस आपको निकालनी पड़ सकती हैं। दिस इज कॉल्ड द हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट फॉर्मूला। तो हाँ, अगर आपका यहां तक नहीं आता है तो आप पूरे प्रोसीजर को एस आई से लेकर दोबारा से क्या करोगे? रिपीट करोगे, ताकि आपको अपना इटरेटिव सोल्यूशन मिल सके, ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल करेंगे थोड़ी तगड़ी सी, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड। फटाफट से इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास एग्जांपल आ चुका है। f of x1 is x2 the multivariable function x1 minus x2 plus 2x1 square plus 2x1 x2 plus x2 square. This is the quadratic function. अब बात करते हैं इसको by the help of steepest descent method with the help of iterations हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इनिशियल गैस। मैं आपसे कह चुका हूँ आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने कहा दस द इनिशियल गैस, मैंने कहा जो x1 है आपके पास वो कितना है? 0,0 है। फिर इसके बाद आप क्या करते हो? फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। तो ग्रेडियंट निकालते हो नेबुला ऑफ एफ एक्स। सिर्फ मैं एफ एक्स की बात कर रहा हूँ, x1 रखूंगा तो 0 0 रखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेडियंट कैसे निकलता है।
तो ग्रेडियंट निकलता है बेटा पहले विद रिस्पेक्ट टू x1 जो है इसका डेरिवेटिव आपने काउंट करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 1 के बाद ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 4x1, और यहाँ पे चेक कर सकते हो x1 से निकाल रहे हो तो x1 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 2x2 बचेगा। यहाँ से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल चुका है। अब बात करते हैं बेटा सेकंड डेरिवेटिव की, तो यहाँ से कितना आएगा बेटा देखो -1, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से कितना आएगा बेटा 2 टाइम्स x, यहाँ पे कितना आना चाहिए था x1 की रिस्पेक्ट से निकाला 2 आना चाहिए था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x2 सॉरी यहाँ पे x1 ही रहेगा, यहाँ पे सही इसमें सही निकाला था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x1 0 हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास x2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ 2x1 आएगा एंड पॉजिटिव, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x2 का यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि मैंने ग्रेडियंट कैसे निकाला। अब बात करते हैं आपके पास कि आपने जो नेबुला निकाला है उसको x1 के ऊपर क्या होना चाहिए। तो देखो साफ साफ नजर आ रहा है, जब आप 0 0 पुट करोगे तो सारी फंक्शंस की वैल्यू 0 हो जाएंगी। यहाँ से कितना आएगा बेटा 1 एंड -1, तो यहाँ पे आप रखोगे 1 और यहाँ रखोगे -1, तो दिस इज नथिंग बट द नेबुला मतलब द ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन एट द पॉइंट x1। अब हमने क्या करना होता है, फाइंड द सर्च डायरेक्शन, दिस इज नथिंग बट द s1, s1 is nothing but equal to the minus gradient of a function with respect to the point, कितना आएगा बेटा -1 आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा -1, आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट द s1 स्टेप्स और सर्च डायरेक्शन। सर्च डायरेक्शन के बाद हमें जब निकालना होता है स्टेप साइज, तो उसमें हमें हेशियन मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। हेशियन मैट्रिक्स आप चाहो तो डेरिवेटिव से निकाल लो, हेशियन मैट्रिक्स आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म का यूज करता हूं। मैंने कहा क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर जो हेशियन मैट्रिक्स होता है वो बराबर किसके होता है, h इज इक्वल टू नथिंग बट 2a। अब मैं a मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूं यहाँ से कि अगर मैं इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म जो है वो कहाँ आ जाती है, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे x1 x2 की टर्म आती है उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नथिंग बट द a मैट्रिक्स। आप बना सकते हो ए मैट्रिक्स, और अगर आपको नहीं मालूम तो आप मेरा पिछले लेक्चर्स में जाकर देख सकते हो, टॉपिक का नाम होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ द फंक्शन। वहां मैंने अच्छे तरीके से सिखाया है कि हेशियन मैट्रिक्स को कैसे हम तब्दील करते हैं। तो ए मैट्रिक्स आपके पास ये हो गया, तो इसका मैं हेशियन मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस मैट्रिक्स को, तो मेरा जो आपका मैट्रिक्स आएगा वो क्या कहलाएगा बेटा हेशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हेशियन मैट्रिक्स क्या होना चाहिए बेटा 4 2 2 2, आपका मैट्रिक्स क्या होना चाहिए हेशियन मैट्रिक्स ये वाला होना चाहिए। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे आपका लैम्डा 1 कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, S1 का ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, फिर S1 को ऐसे ही रखना पड़ता है, फिर इसके बाद क्या करते हो S1 का ट्रांसपोज आप अगेन लेते हो, फिर हेशियन मैट्रिक्स ऑफ द फंक्शन लेते हो, फिर इसके बाद आप क्या करते हो S1 को ऐसे का ऐसे ही रख देते हो। तो नथिंग बट इसको कैलकुलेट करते हैं। S1 आपके पास कितना आया था बेटा -1 एंड 1, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा कितना आएगा बेटा -1 एंड 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हो। एक बार याद रखना ये आपके पास कोई इंटरवल नहीं है, ये आपके पास क्या है मैट्रिक्स है जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो S1 आप यहाँ रखोगे, आपका जो S1 होगा बेटा कितना होगा, S1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -1 से लेके 1 तक है। फिर नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद S1 का ट्रांसपोज आप रखोगे दोबारा से जो आपने ऊपर निकाल के रखा था -1 एंड 1, और आप यहाँ क्या रखोगे हेशियन मैट्रिक्स कितना आएगा बेटा 4 2 2 2 आ जाएगा, और इसके बाद आप अपना मैट्रिक्स दोबारा रखोगे -1 से लेके 1। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आते होंगे, तो आपका जो यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, बेसिकली 1 आ जाएगी। तो आपने यहाँ से सारी चीजें निकाल के देखनी है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को चाहो तो कर लो या इन दोनों को चाहो तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। तो इन दोनों को करो या इन दोनों को करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा लैम्डा 1 निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं सर्च डायरेक्शन को देख लेता हूँ, मतलब अपने सोल्यूशन को अपडेट करता हूँ। मैंने कहा आपके पास जो x2 होगा वो किसके बराबर होगा बेटा x1 प्लस लैम्डा 1 इंटू S1। तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ बेटा x1 की वैल्यू मैंने कितनी ली थी 0 एंड 0 ली थी, फिर इसका बेटा प्लस करूंगा, लैम्डा की वैल्यू 1 आई और S1 की वैल्यू कितनी थी बेटा -1 एंड 1। तो आपका जो x2 आएगा वो बेसिकली कितना आने वाला है, सिंपल सी बात है -1 एंड 1 आ जाएगा। और उम्मीद करता हूं आपका x2 आपको समझ में आ गया होगा। और आप चेक कर सकते हो ये जो पॉइंट है अगर मैं इसमें पुट करूं, इसका सोल्यूशन जो है
वो आपका 0 के करीब करीब भी नहीं आएगा। फटाफट से आपने अगर यहाँ तक लिख लिया हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो भाई यहाँ तक मैं मिटा के आपको चेक करवा देता हूँ कि अगर आप x2 पुट करते हो इसके अंदर, मतलब नेबुला ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x2, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे कितना आता है चेक कर सकता हूँ। मैंने कहा 1 प्लस 4 टाइम्स क्या पुट करोगे बेटा, -1 एंड +2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 एंड पॉजिटिव 2 टाइम्स -1 एंड पॉजिटिव 2 आ जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल होगा और 4 1 4 माइनस का है, -4 + 2, यानी मतलब कहने का मतलब है -4 + 2 कितना होगा, -2 एंड +1 -1। तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो -1 एंड -1 बचेगा, जो के करीब करीब भी नहीं है किसके, 0 के। तो मतलब मुझे अपनी इटरेशंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं अपनी इटरेशंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको और अच्छा सोल्यूशन यहां पर मिल सके। तो भाई अब अपने वैल्यूज को याद रखेंगे कि कौन कौन सी हमारी वैल्यूज आई थी। तो भाई यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड इटरेशन को। मैंने कहा सेकंड इटरेशन को स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा सेकंड इटरेशन आपके पास स्टार्ट कैसे होती है, दोबारा से आपने कहां जाना है, सर्च डायरेक्शन की तरफ जाना है। क्या निकालोगे बेटा, S2 इज नथिंग बट इक्वल टू द माइनस, ऑब्वियसली सी बात है, माइनस फंक्शन के अंदर क्या पुट करोगे, x2 पुट करोगे। तो मतलब कितना आएगा, जब आपने फंक्शन के अंदर x2 पुट किया होगा तो आपका रिजल्ट आ रहा था -1 एंड -1, यही आ रहा था ना, -1 एंड -1। तो -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी, इसका मतलब क्या होगा, आपका रिजल्ट कितना आएगा, 1 एंड 1 आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, S2 बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ S2 भी आपके समझ में आ गया होगा। अब S2 के बाद हमें क्या करना होता है, हेशियन मैट्रिक्स निकालना होता है, जो कि हमने निकाल चुका है। हेशियन मैट्रिक्स आपका यही रहेगा क्योंकि सारे के सारे कांस्टेंट मल्टीपल्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे बाद आपने S2 तो निकाल लिया, S2 निकालने के बाद आपने क्या निकालना होता है, फटाफट से मुझे बताना क्या निकालना होता है, λ2 निकालना पड़ेगा। λ2 कैसे निकलेगा बेटा, S2 के अंदर आप जब ट्रांसपोज लिखोगे, फिर S2 का अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन लिखोगे, फिर इसके बाद S2 का ट्रांसपोज एंड हेशियन मैट्रिक्स ऑफ द फंक्शन, इसके बाद अगेन S2 लिखोगे। तो यहाँ पे आपका जो S2 का जो फंक्शन आएगा कितना आएगा बेटा, 1 एंड 1 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास अगेन 1 1 आ जाएगा। फिर आप डिवाइड करोगे अपने फंक्शन को, जैसा मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आगे आए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, S2 का ट्रांसपोज अगेन रखूंगा, कितना आएगा 1 1, एंड हेशियन मैट्रिक्स विल बी 4 2 2 2, एंड अगेन S2 शुड बी 1 एंड 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, आपका जो λ2 आएगा वो बेसिकली कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ये कितना आएगा बेटा, λ2 आ जाएगा आपका 1/5। अच्छा जी, λ2 आने के बाद आप क्या करते हो, अपनी सर्च डायरेक्शन मतलब सॉल्यूशन को अपडेट करते हो। सॉल्यूशन अपडेट करने का मतलब है आपका पॉइंट x3 निकल जाएगा। x3 निकलने की सूरत में हम क्या करते हैं, मैंने कहा x3 की सूरत में मैं यहाँ क्या रखूंगा, मैंने कहा x2 एंड पॉजिटिव λ2 एंड S2 डायरेक्शन रखूंगा। फिर मैंने कहा x3 इज नथिंग बट इक्वल टू x2। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ x2, x2 का पॉइंट कितना था भाई, देखो ना, -1 था और एक 1 था। x2 का पॉइंट कितना था, एक -1 था और एक 1 था, प्लस λ2 की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1/5 आई। S2 की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1 और 1 आई। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हो 1/5, लेकिन -1 मतलब -1 + 1/5 और 1 + 1/5 बनेगी। इसका मतलब आपके पास क्या होगा, जो आपका सोल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से आपका जो सोल्यूशन आएगा पॉइंट x3 में आपको निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पे आपका सोल्यूशन आएगा 5, ये कितना हो जाएगा, -5 + 1 यानी कि 4/5। इट मीन्स -5 आएगा मतलब माइनस का 0.8 एंड 1.2 आ जाएगा। तो दैट विल बी द आप सॉल्यूशन ऑफ x2। अब मैं अगर इसको एक काम करूं, अपने ग्रेडियंट के अंदर अगेन पुट करके देखूं तो क्या होता है, मैं यहीं से पुट करता हूं। आपका सॉल्यूशन कितना है बेटा, -0.8 एंड 1.2, मतलब यहाँ पे पुट कर दूंगा -0.8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कितना पुट कर दूंगा, -0.8 और यहाँ पे कितना पुट कर दूंगा बेटा, 1.2, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, मेरे पास लिखा हुआ है, वो रिजल्ट आपके पास आएगा यहाँ पर कैलकुलेट करने से -0.2 एंड -0.2 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0,0 एंड नथिंग अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 0.2 से भी छोटा हम कर सकते हैं। तो हमारी डायरेक्शन यहाँ तक रुक गई है, मतलब हमें भी अभी तक ऑप्टिमल सॉल्यूशन सही से नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी इटरेशंस को दोबारा निकालेंगे।
मैंने कहा चलो एक और मर्तबा निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको रखना पड़ेगा, आपने निकाल के चेक कर लिए हैं सारे पॉइंट्स। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ थर्ड इटरेशन की। मैंने कहा थर्ड इटरेशन यहाँ से निकालेंगे। तो थर्ड इटरेशन में क्या होगा, सबसे पहले थर्ड इटरेशन में क्या होता है, आप नेबुला निकालते हो, नेबुला तो आपने निकाल लिया है। थर्ड इटरेशन में क्या होगा, आपने निकालना है S3 निकालना है। हम S2 तो निकाल चुके थे ना। S3 मतलब नेबुला ऑफ fx3 आप निकाल जो कितना है -0.2 उसका मतलब रिजल्ट कितना होगा 0.2 एंड 0.2 नथिंग बट इक्वल टू S3। ये हो जाएगा आपके पास S3। अब S3 निकालने के बाद आप फिर से एक दफा क्या निकालते हो, λ3 निकालते हो। तो λ3 निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, S3 का ट्रांसपोज, फिर अगेन S3 एंड डिवाइडेड बाय S3 का ट्रांसपोज, फिर हेसियन मैट्रिक्स ऑफ द फंक्शन, फिर अगेन आप क्या रखते हो S3। तो S3 का ट्रांसपोज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.2, यहाँ पे भी आ जाएगा 0.2, फिर आपके पास यही सेम कॉलम मैट्रिक्स बनेगा 0.2 के साथ 0.2 मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा। जब आपके समझ में आ रहा है तो यहाँ से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। मैंने कहा S3 का ट्रांसपोज जब आप लोगे तो S3 का ट्रांसपोज लेने पर क्या आएगा 0.2 एंड अगेन 0.2 आ जाएगा। फिर आप यहाँ क्या रखोगे, हेसियन मैट्रिक्स कितना था बेटा 4222, और यहाँ पे आप अपना S3 को दोबारा रख दो, कितना आएगा बेटा 0.2 एंड 0.2। और इसका जो आपके पास सोल्यूशन आएगा वो बेसिकली आएगा आपका जो λ3 होगा कैलकुलेशन करने पर वो भी 1 के बराबर आएगा। ये सब कैलकुलेशंस आप बआसानी कर सकते हो क्योंकि आप इतने बच्चे हो नहीं, मैट्रिसेस आपको मल्टीप्लिकेशन करना आते हैं। नहीं आते तो फिर मेरी लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हो, वहां पे हर एक चीज आपको सही तरीके से अवेलेबल हो जाएगी। तो बात करते हैं अब अपनी सर्च डायरेक्शन की। तो सर्च डायरेक्शन में मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, x4 निकालना पड़ेगा। क्या आएगा बेटा x3 प्लस λ3 इंटू S3 आ जाएगा, ऐसे ही होगा बेटा। x4 निकालने पर आपका जो x3 है वो बेसिकली कितना है, ये वाला आपका लिखा पड़ा है -0.8, 1.2 एंड पॉजिटिव व्हाट इज λ3, λ3 शुड बी 1 एंड यहाँ पे जो S3 आया वो कितना है बेटा 0.2 आया और 0.2 आया। मतलब क्या हुआ, आपकी जो x4 जो आपकी जो क्या कहते हैं अपडेटेड इटरेशन आएगी x4 की, वो आपके पास आ जाएगी बेटा -1.0 एंड 1.4 आ जाएगी। तो आप ये निकाल कर देख सकते हो, ओनली प्लस करना है। ये आपके पास x4 की इटरेशन आ चुकी है। अब अगर मैं बात करता हूं कि नेबुला f ऑफ x4 निकाल के चेक करता हूं तो तकरीबन 0 के बराबर आना चाहिए या फिर 0 से बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। हम अपना सोल्यूशन यहाँ भी रोक सकते थे, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा करीब तो है 0 के लेकिन माइनस में है, तो हमें यहाँ पर ऐसी बातें नहीं करनी। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं ताकि क्या पता और अच्छा सोल्यूशन मिल जाए, इसलिए इटरेशंस बढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया गिवन हो तो आपने वहीं तक रोक देना है। तो x4 की जब मैं बात करूंगा तो आपको कितना आएगा बेटा 1, और मेरा सोल्यूशन कितना है बेटा ये वाला। तो मैं अगेन पॉजिटिव 4 के अंदर क्या पुट कर दूंगा, जैसे यहाँ 0.8 पुट करा था, यहाँ पे कितना आएगा -1.0 एंड 2 टाइम्स 1.4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्या पुट करोगे -1 प्लस 2 टाइम्स -1.0 एंड अगेन आप यहाँ से पुट करोगे बेटा 2 टाइम्स 1.2 पुट किया था, यहाँ पे कितना पुट कर दोगे 1.4 पुट कर दोगे। तो आपका यहाँ से भी एक इटरेटिव सोल्यूशन निकल कर आएगा। और जब आपका इटरेटिव सोल्यूशन निकल कर आएगा तो वो S4 जो होगा, मतलब जो आपका नेबुला ऑफ x4 जो निकल कर आएगा वो बेसिकली आपके पास आ जाएगा -0.2 एंड 0.2 के बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब आप गौर करो कि आपने ये पॉइंट रखा और ये पॉइंट रखा तो आपकी वैल्यूज जो है वो तकरीबन सेम आ रही है। इसका मतलब हम अपने सोल्यूशन के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को अपडेट करता हूं तो मुझे जो है वो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, फॉर्मूले को अपडेट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा सोल्यूशन देखो रिपीट कर चुका है और ये कहां तक आ रहा है 0,0 के लगभग करीब आ रहा है। इसका मतलब अब मेरा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो रिपीट कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन हुआ इस फंक्शन का, ये मेरे पास जो फंक्शन है इसका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन हुआ वो कितना हुआ -1.0 एंड 1.4। तो ये आपके पास क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द फंक्शन व्हिच इज गिवन टू अस। तो हाउ इजी, कितना आसान था हमें फाइंड करना कि स्टेप एडिशन मेथड, सिर्फ हमें इटरेशन को रिपीट करना है बस और कुछ नहीं करना। सिर्फ इटरेशन को रिपीट करते जाना है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्रोसीजर याद रखना है,
अदरवाइज और कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने यहाँ पे हेशियन मैट्रिक्स आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म से निकाल के बताया था। अगर मैं आपको हेशियन मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ द सिमेट्रिक डेरिवेटिव मैट्रिक्स आपको निकाल के दिखा दूं तो भी आपने को वही वाला आना है। और मैं हेशियन मैट्रिक्स पे एक अलग से लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जो कि मेरे पिछले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं हर एक चीज समझ में आ गई होगी। फटाफट से मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठ गए होगे, आपने लिख लिया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के एक नए मेथड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। और अगर आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरे काफ़ी सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। मैंने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट पर काम किया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, और काफ़ी सारे मेरे टेक्निक्स हैं। हेंकेल ट्रांसफॉर्मेशंस पर है, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर देख सकते हो। तब तक हाफिज, बाय।